तो हेलो गाइस, प्रियंकर हियर एंड यू आर ऑल वेलकम टू माय चैनल योर एजुकेशनल एडवाइजर। तो यार ये इस वाले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों के सामने माफी मांग लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बहुत दिन से थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा था एंड कुछ पर्सनल इशू थे जिसके रिगार्डिंग मैंने बहुत दिनों से अपने इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो उसके रिगार्डिंग मैं आप सब लोगों से यार माफी मांग लेना चाहता हूँ। आइंदा से ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे सारे के सारे प्रॉब्लम कंप्लीटली अब ओके है। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है कि जिलेट 2021। आप लोगों ने यार सही सुना है, आज का हमारा टॉपिक होगा जिलेट 2021। तो जिलेट 2021 के जो कैंडिडेट्स है वो इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि कोई भी चीज आप लोगों से मिस ना हो जाए एंड आपके जितने भी सारे जान पहचान वाले हैं या फिर दोस्त है जो कि इस साल जिलेट 2021 में अपियर होने वाले हैं उन लोगों तक भी ये वाला वीडियो शेयर करके पहुंचा देना ताकि उन लोगों को भी हर एक डिटेल्स स्टार्ट टू एंड मिल जाए। एंड जिलेट को भी छोड़कर मैं WBJE एंड जेई मेंस जेई एडवांस के रिगार्डिंग भी सब टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, लाइक क्वेश्चन पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, सजेशन, बुक्स रिव्यू, कॉलेज रिव्यूज, काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस, डिटेल्स में मैं सब टॉपिक को कवर करता हूँ एंड जिलेट पर भी करूंगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड इसी बात पर एक वीडियो को यार लाइक ठोक दो। आइए अब देखते हैं कि जिलेट 2021 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको आप लोगों को कैसे सर्च करना पड़ेगा, कैसे फिलअप करना पड़ेगा। तो पहले आप लोगों को क्या सर्च करना पड़ेगा, WBJEE। तो WBJEE को सर्च करने के बाद आप लोगों को सामने ये जो पहला वाला ऑप्शन आ रहा है ना WBJEE एंड ऊपर में लिखा हुआ है https://wbjeb.nic.in, ये है WBJEE का ऑफिशियल वेबसाइट। अब अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि भैया मैं तो जिलेट एग्जामिनेशन देने जा रहा हूँ तो मैं मुझसे WBJEE का क्या लेन देन है, तो यार भाई WBJEE के ऑफिशियल वेबसाइट में से ही आप लोगों का जिलेट का जो हर एक प्रोसेस है वो कंडक्ट होगा। तो आप लोगों को जाना पड़ेगा WBJEE के ऑफिशियल वेबसाइट में। फिर इसमें आने के बाद स्क्रीन के एकदम दाहिनी तरफ ये जो जिलेट JELET जिलेट का जो ऑप्शन आ रहा है इसको आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा एंड इसको जब आप लोग क्लिक कर लोगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि जो एग्जामिनेशन का टेंटेटिव दिया गया है वो डेट है कि 29 अगस्त जो कि संडे को है एंड फॉर्म फिलअप ऑलरेडी 4 मई से होना शुरू हो चुका है एंड फॉर्म फिलअप का जो आखिर का डेट है वो है कि 24 मई शाम के 5 बजे से पहले। फिर आइए फॉर्म फिलअप की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। फिर आप लोगों के सामने आ जाएगा कुछ ऐसा पेज जिस पेज में स्क्रीन के दाहिनी तरफ को आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, ऐसा वैसा कुछ। तो जो कैंडिडेट ने ऑलरेडी अपना फॉर्म फिलअप कंप्लीट कर लिया है एंड वो लोग दोबारा से अपने फॉर्म को व्यू करना चाहता है तो उन लोगों के लिए ये वाला प्रोसेस एंड जो कैंडिडेट पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं उन लोगों के लिए स्क्रीन के बाई तरफ जो कि है न्यू रजिस्ट्रेशन वाला, इसको आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। फिर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एकदम स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन, फिर आएगा आप लोगों के सामने एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेम, फिर आएगा इमेज अपलोड, फिर आएगा फी पेमेंट का सब कुछ का ऑप्शन एंड इधर पे एक ऑप्शन है जो कि है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो मेरा एडवाइस आप लोगों को यार यही है कि आप लोग एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लो एंड करके पढ़ लो ताकि आप लोगों के मन में भी अगर कोई डाउट रहता है तो वो क्लियर हो जाएगा इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ने के बाद। फिर आता है जो कि एग्जामिनेशन फीस है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 एंड SC ST OBC है OBC भी कैटेगरी के लिए 400 फीस लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए रिस्पेक्टिवली। फिर इस चीज को एक बार पढ़ लेने के बाद आई हैव डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इसको क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड ये वाला ऑप्शन क्लियर कर लो। फिर आएगा आप लोगों के सामने ये पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस, चूज पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन एंड इस पेज को आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप, इस पेज को आप लोगों को कैसे फिलअप करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए जल्दी से मैं फिलअप कर लेता हूँ फिर बढ़ेंगे अगले वाले स्टेप के तरफ। चलिए मैंने तो पहले वाला जो स्टेप था रजिस्ट्रेशन का उसको तो मैंने फिलअप कर लिया। तो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि कैंडिडेट नेम के जगह पर अपना खुद का नाम, फिर अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन टाइप। इधर पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है, स्कूल कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासवर्ड, रेशन कार्ड, बैंक पासपोर्ट एंड जो भी है इसको इसमें से आप लोगों को किसी भी एक आइडेंटिफिकेशन टाइप जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है एंड ऑब्वियसली फोटो आइडेंटिटी टाइप होना चाहिए वो वाला आई कार्ड
उसमें से किसी को एक सिलेक्ट कर लो आप, एंड उसका जो आइडेंटिटी उसका जो नंबर है आइडेंटिफिकेशन, वो वाला नंबर आप लोगों को इधर लिखना पड़ेगा। फिर आता है अपना कम्युनिकेशन डिटेल्स के तरफ। तो कम्युनिकेशन डिटेल्स की तरफ आप लोगों को क्या देना चाहिए, क्या देना पड़ेगा, प्रेमिसेस नंबर स्लैश नेम, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसका पिन कोड। एंड फिर प्रेमिसेस नंबर को कंप्लीट करने के बाद इधर पे ईमेल आईडी और आप लोगों को अपना फोन नंबर भी देना पड़ेगा। एंड उसको कंप्लीट करने लेने के बाद आप लोगों के सामने ये आएगा जो कि है परमानेंट एड्रेस। तो अब आप लोगों को लग रहा है कि भैया कि आप कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, इसमें से ये दोनों डिफरेंट ब्लॉक क्यों है। तो मैं आपको यार बता दूं कि सपोज मान के चलो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि मालदा में उसका होम टाउन है एंड वो रहता है कोलकाता में, एंड कोलकाता से उसने अपना फॉर्म फिलअप किया है एंड वो एग्जामिनेशन भी कोलकाता से ही देगा। तो इस टाइप के लिए उसका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है जो कि है वो कोलकाता में रहता है, कोलकाता के जिधर पे रहता है उसका वो उसका कम्युनिकेशन एड्रेस है। एंड मालदा में जिधर पे उसका होम टाउन है उसका जो घर का एड्रेस है वो होगा उसका परमानेंट एड्रेस। एंड अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है कि जिसका घर सपोज मान के चलो मालदा में ही है एंड वो मालदा में ही अभी रहता है, तो उन सब कैंडिडेट्स के लिए कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम हो जाएगा। इस टाइप के केस के लिए आप लोगों को, अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है, तो इस टाइप केस के लिए आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। फिर आएगा आप लोगों के लिए पासवर्ड सिलेक्ट। तो पासवर्ड में से आप लोगों को क्या देना चाहिए, क्या देना पड़ेगा, पासवर्ड मस्ट हैव बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, यानी कि पासवर्ड का जो आप लोग अपना पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे वो कम से कम 8 एंड कम से कम ज्यादा 13, इतने सारे नंबर्स में से ही आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज अपना पासवर्ड 8 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए एंड 13 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड पासवर्ड में कोई एक अपर अल्फाबेट यानी कि कोई एक ब्लॉक लेटर होना चाहिए, कोई एक लोअर अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए कम से कम एक। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 0 से लेकर कर जो 9 इस तरह के नंबर्स को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। एंड फिर वो एक स्पेशल कैरेक्टर जो कि है एक्सक्लेमेटरी, @ हैशटैग, परसेंटेज, कुछ भी। तो मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो चलो आइए, फिर आप लोगों को वो वाला पासवर्ड कॉन्फर्म भी करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप लोगों को एक सिक्योरिटी क्वेश्चन तो मैंने दिया, तो मैंने अब सिक्योरिटी क्वेश्चन में ये दिया है कि व्हाट इज योर स्कूल नेम। तो मैं अपना एक खुद का स्कूल का एक नेम दे रहा हूँ। एंड मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि मैंने इस फॉर्म फिलअप के दौरान जो भी डिटेल्स दिया है इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इनमें से कोई भी रियल लाइफ से ताल्लुक नहीं रखता है। मैंने सिर्फ आप लोगों के हेल्प के लिए इन सब डिटेल्स को दिया है मैंने, इनमें से इससे रियल लाइफ के कोई लेना देना नहीं है। फिर इसको कंप्लीट कर लेने के बाद ये नीचे आप लोगों को जो सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन उसको आप लोगों को भरना पड़ेगा। फिर आएगा सबमिट का ऑप्शन। जब आप सबमिट को ऊपर क्लियर करोगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। फिर इसको क्लोज कर लेने के बाद इधर पे आप लोगों को कॉन्फर्म करना पड़ेगा माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सब को कॉन्फर्म कर लेने के बाद इधर पे आई एग्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इधर पे जाकर ओके कर देना एक बार। सॉरी मैंने तो इधर पे सबको सिलेक्ट कर लेने के बाद आई एग्री का जो ऑप्शन है इसको एक बार सिलेक्ट कर लेना, फिर फाइनल सबमिट कर देना पड़ेगा। फिर इधर पे जाकर आप लोगों को ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। फिर इधर पे ऐसा कुछ आएगा सेव पासवर्ड। अगर आप चाहो तो अगर आप खुद के डेस्कटॉप या लैपटॉप से फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो पासवर्ड को यार सेव कर सकते हो, एंड अगर कैफे से कर रहे हो तो करने की कोई जरूरत नहीं है एंड उसको नेवर कर देना। एंड आप लोगों ने जो अपना पासवर्ड दिया था एंड ये जो स्क्रीन के एकदम ऊपर की तरफ दाहिनी तरफ ये जो है ये एप्लीकेशन नंबर, इस दोनों चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा से जब आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर एंटर करोगे तो आप लोगों को एंट्रेंस लेने के लिए ये एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड मैंडेटरी है।
जो कि मैंने पहले ही फॉर्म फिलअप के एकदम शुरू में जो दिखाया था ना आप लोगों के लिए नया रजिस्ट्रेशन, फिर नया रजिस्ट्रेशन के दाहिनी साइड पर जो था एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, वो वाला एप्लीकेशन नंबर ये है एंड पासवर्ड जो आपने सिलेक्ट किया है। फिर इसके बाद आएगा रजिस्ट्रेशन तो हो गया, फिर इसके बाद आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले इस ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। फिर आप लोगों को शायद देख ही रहा है कि ऊपर से कैंडिडेट्स नेम से शुरू करके मदर्स नेम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिलअप कर दिया था, वो इधर पे ऑलरेडी फिलअप हुआ ही है। फिर बाकी का जो हिस्सा है उसको मुझे फिलअप करना पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लो, मैं जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ कर लेने के बाद आप लोगों ने क्या कर लिया, मदर्स नेम तक तो पहले से फिलअप था। फिर जो नेशनलिटी है वो इंडियन, डोमिसाइल अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं तो वेस्ट बंगाल, कैटेगरी जो अपना कैटेगरी है जनरल, एससी एसटी ओबीसी है, ओबीसी भी। फिर अपना आप लोगों को ये जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, यानी कि इसका मतलब है हैंडीकैप। अगर आप हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उसको यस करना पड़ेगा, अगर आप हैंडीकैप कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो कर देना पड़ेगा। फिर आएगा अपना होम डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो होम डिस्ट्रिक्ट, अपना रिलीजियन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट सिख अदर जो भी है। फिर आप लोगों को अपना ब्लड ग्रुप देना पड़ेगा। फिर आते हैं इस वाले ऑप्शन पर अप्लाई फॉर क्वालिफाइंग स्ट्रीम जिलेट 2021, ये ऐसा ही रहेगा। फिर आएगा फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, सेकंड चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, थर्ड चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी। आप लोग कौन से वाले शहर पर जाकर एग्जाम देना चाह रहे हैं इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड पहले आप लोगों को स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये एग्जामिनेशन सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही होता है, तो फिर अपना स्टेट का, तो आप लोगों को सिर्फ वेस्ट बंगाल स्टेट का ही ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई बाहर का कैंडिडेट है तो उसको भी वेस्ट बंगाल में आकर ही, सपोज कोई झारखंड या बिहार से ये वाला एग्जाम देना चाह रहा है तो उसको भी वेस्ट बंगाल में आकर ही एग्जाम देना पड़ेगा। फिर पहला वाला जो चॉइस हो वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोग कोई भी एक सिटी चूज कर लो, मैंने चूज कर लिया कोच बिहार। फिर वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी। फिर वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसा हुगली, श्रीरामपुर। ऐसे मैंने 3 ऑप्शन चूज कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एंड आप लोगों का जो प्रायोरिटी है एग्जाम सेंटर का वो आप लोगों के इस चॉइस के अकॉर्डिंग टू इसके रिगार्डिंग ही होगा। जो अपना पहला चॉइस है आपको अथॉरिटी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि आपको अपना एग्जाम सेंटर पहले वाले चॉइस पर ही दिया जाए। अगर वो मिस हो जाता है तो सेकंड, अगर वो भी मिस हो जाता है तो थर्ड। फिर इसको कंप्लीट कर लेने के बाद आप लोगों के सामने आएगा एकेडमिक डिटेल्स, पास स्टेटस, आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो। अगर आप इस साल थर्ड ईयर में पढ़ते हो तो अपीयरिंग कर देना, एंड अगर ऑलरेडी पास्ड हो तो पास्ट स्टेटस दे देना। एंड योर पासिंग ईयर एंड अपीयरिंग ईयर, इसके रिगार्डिंग आप लोग ये भी फिल कर देना। कोर्स एंड स्ट्रीम नेम, आप लोग कौन से वाले बीएससी कर रहे हो या फिर डिप्लोमा, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, या फिर डिप्लोमा फार्मेसी से। रिजल्ट मोड में से आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज, कौन कितना परसेंटेज है, बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी नेम, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, एड्रेस एंड इंस्टीट्यूट पिन कोड। इन सब चीज को आप लोगों को फिल करने के बाद मैंने पहले वाले स्टेप पे आप लोगों को दिखाया था कि ये इधर पे आप लोगों को सिक्योरिटी पिन देना पड़ेगा, जो कि सिक्योरिटी पिन दिया गया है इधर पे, वो वाला सिक्योरिटी पिन आप लोगों को इधर देना पड़ेगा। फिर इस वाले सिक्योरिटी पिन को देने के बाद आप लोगों को सबमिट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो अब अगर आप लोग मुझसे ये वाले सवाल पूछते हो कि भैया आपने ये एकेडमिक डिटेल्स को फिलअप क्यों नहीं किया, तो भैया जी मैं बोलूंगा कि मैं डिप्लोमा स्टूडेंट नहीं हूँ, इसीलिए मेरे पास डिप्लोमा के कोई भी रिजल्ट नहीं है, तो मैं ये वाला सेक्शन फिलअप करने के एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है कि आप लोगों को कैसे करना है। फिर इस वाले से ये जो एप्लीकेशन फॉर्म था इसको पूरा तरीके से फिलअप कर लेने के बाद सबमिट के ऊपर जाए, सबमिट कर देना। एंड मैंने पहले वाले सेक्शन में दिखाया था कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर सबमिट करने के बाद आप लोगों को कैसे हर एक चीज को दोबारा से सिलेक्ट कर लेने के बाद आई एग्री उसको भी सिलेक्ट करना पड़ रहा था। एंड इस वाले पेज के बाद भी आप लोगों को वैसे ही स्टेप करने पड़ेंगे। फिर आएगा आप लोगों के सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड में से आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, एक पासपोर्ट साइज छवि एंड आप लोगों का एक सिग्नेचर। पासपोर्ट साइज छवि पिक्चर आप लोगों को कैसा होना चाहिए,
एक ऐसा आप लोग पिक्चर लेना जिसमें आप लोगों का फेस एकदम क्लियर हो एंड आप लोगों का दोनों जो कान है वो दिखना चाहिए। मतलब ऐसे कान दिखा के नहीं, जस्ट कैमरे के सामने एकदम सीधा से खड़े होकर एक नीट एंड क्लीन पासपोर्ट साइज छवि एंड अपना सिग्नेचर कोई भी सफेद कागज में ब्लू और ब्लैक पेन से एक नीट एंड क्लीन सिग्नेचर करके उसको आप लोगों को अपलोड कर लेना पड़ेगा। फिर हो जाएगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ अपलोड कर लेने के बाद फिर उस वाले पेज को भी ऐसे सबमिट कर देना पड़ेगा। फिर आखिर में आएगा आप लोगों के ऑप्शन पर फीस पेमेंट। तो फीस पेमेंट में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, कौन से बैंक से आप लोगों के पास शायद एटीएम कार्ड होगा या फिर आप लोग नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन ले सकते हो। तो जो आप लोगों को पेमेंट मोड का ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा उनमें से जो आपके लिए सुइटेबल है उसको चूज कर लेना, आप जिससे करना चाहते हो। फिर उसमें से आप अगर जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को 500 एंड SC ST OBC OBC बी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 400 रुपीज एज ए फीस देना पड़ेगा WBJE बोर्ड को। एंड फिर आप लोगों का जो एप्लीकेशन आप लोगों का जो जिलेट 2021 का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली गाइस ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। एंड अगर आप लोग चैनल में नए आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड जाने से पहले वीडियो को ये लाइक शेयर एंड कमेंट करते हुए जाना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।